बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि यादृच्छिक चर क्या होते हैं और उससे संबंधित प्रायिकता बंटन के बारे में भी अध्ययन किया है। तो बच्चों, आज अपन जानते हैं कि यादृच्छिक चर क्या होता है और उसकी प्रायिकता बंटन कैसे निकालते हैं, उसके बारे में अच्छे से देखते हैं। तो पहले हमने देखा कि यादृच्छिक चर क्या होता है, अर्थात हम कोई भी प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग में परीक्षणों के बारे में अपन बात करते हैं, तो उन परीक्षणों में संभावित परिणामों की संख्या को अपन x से निरूपित करते हैं और वो x क्या होता है, वो x ही क्या कहलाता है, यादृच्छिक चर कहलाता है। और हमने यादृच्छिक चर को निकालना अर्थात उसको पहचानना सीख लिया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अर्थात अपन निकाल लेते हैं, यादृच्छिक चर भी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रायिकता बंटन भी निकाल लेते हैं, फिर अपन माध्य भी निकाल लेंगे और प्रसरण भी निकाल लेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं और आज भी इसके बारे में अपन बात करेंगे कि यादृच्छिक चर क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है और इसको हमें कैसे पहचानना है। तो व्यवहार के रूप में भी इसको अपन समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि हमने एक सिक्का लिया और उसको हमने 3 बार उछाला और आपको पूछे कि इसमें चित्तों की संख्या क्या हो सकती है, तो सिंपल अपन बात कर सकते हैं व्यवहार के रूप में। एक सिक्का लिया और उसको हमने 3 बार उछाला, तो हो सकता है पहली बार में क्या आए, चित्त ना आए, तो चित्तों की संख्या क्या हो गई, 0। या अपन कह सकते हैं कि हमने वो सिक्का उछाला, सिक्का पे क्या आ जाए, चित्त आ जाए, तो 1 बार आ जाए। या अपन कह सकते हैं सिक्का उछाला तो 2 बार भी चित्त आ जाए। या अपन कह सकते हैं सिक्का लिया फिर उछाला तो 3 बार भी चित्त आ जाए। तो अर्थात यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं तो x के जो होगा वो उसके मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अर्थात अपन ये भी बात कर रहे हैं कि जितना अपन टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, अर्थात हमने 3 बार परीक्षण किया तो x के मान 3 से छोटा और 3 के बराबर होता है, उससे ज़्यादा मत करना। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरूरी है। तो इस प्रकार अपन व्यवहार से भी अपन बात कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि ताश के 52 पत्ते होते हैं, सबको पता है, उसमें से हमें 2 पत्ते निकालने हैं और 2 पत्ते निकालते हैं, दोनों के इक्का होने की प्रायिकता बताओ, तो वो तो अपन निकाल सकते हैं। तो 2 पत्ते निकालते हैं तो उसके यादृच्छिक चर की बात करो, तो अर्थात अपन कह सकते हैं जो हम बात करेंगे 2 पत्ते निकालना, वो अपना क्या हो जाएगा, यादृच्छिक चर x हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ताश के पत्ते लिए और वापस उसको प्रतिस्थापन भी करते हैं, घटना स्वतंत्र घटना है। तो अपन कहेंगे कि पहले हमने 2 पत्ते लिए, हो सकता है दोनों पत्ते क्या आए, इक्का ना आए। या अपन कह सकते हैं फिर हमने प्रतिस्थापन कर दिया, फिर 2 पत्ते निकाले, तो अपन कह सकते हैं एक इक्का आए और दूसरा इक्का न आए। या अपन कह सकते हैं क्या हो सकता है, घटना अलग हो सकता है कि अपन निकालें दोनों इक्का आ जाए। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि पहली बार में इक्का ना आए, या एक इक्का आए, या 2 इक्का आए। तो इस प्रकार 2 पत्ते निकालते हैं और इक्का आने की प्रायिकता पूछे या यादृच्छिक चर पूछे तो अपन कह सकते हैं x का मान क्या हो सकता है। पहली बार अपन 2 पत्ते निकाले हैं, एक भी इक्का ना आए तो x 0। या अपन 2 पत्ते निकालें, वापस प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो अपन 2 पत्ते निकालते हैं, एक आए एक ना आए तो x का मान क्या हो गया, 1। या अपन कह सकते हैं 2 पत्ते निकाले और दोनों इक्का आ जाए तो अपन कह सकते हैं वहां पे x बराबर 2। तो इस प्रकार व्यवहार से भी अपन इस यादृच्छिक चर को इजीली अपन सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी अपन प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग में संभावित सभी परिणामों की संख्या को अपन क्या करते हैं, x से निरूपित करते हैं और वो x ही हमारा क्या कहलाता है, यादृच्छिक चर कहलाता है। और x से डिनोट करते हैं और उसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, उस प्रायिकता को बोलते हैं यादृच्छिक चर की प्रायिकता। और इसको बांट देते हैं और बांटने के बाद में अर्थात x के मान और उसके संगत हम प्रायिकता के मान लिख देते हैं, तो वो अपने पास आ जाता है प्रायिकता बंटन। और इसको समझते हैं उदाहरण से, देखिएगा। तो अपन यहां पे बात करते हैं ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। 2 पत्ते निकालते हैं, वापस डालते हैं। इक्कों की संख्या, जो अभी बात कर रहे थे अपन, इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहां पे बात करेंगे यादृच्छिक चर की। बच्चों ये आना चाहिए, तभी अपन प्रायिकता बंटन निकालेंगे, उसके बाद ही अपन माध्य निकालेंगे और उसके बाद ही अपन प्रसरण निकालेंगे। अगर हमें ये निकालना नहीं आ रहा है यादृच्छिक चर, तो हम माध्य नहीं निकाल सकते, प्रसरण नहीं निकाल सकते और बंटन भी नहीं निकाल सकते। अब देखो, अब यहां पे कह रहा है, हमने ले लिया कि यादृच्छिक चर x से डिनोट करते हैं, पर x है क्या, तो x जो क्वेश्चन में पूछता है अर्थात इक्कों की संख्या को अपन क्या लेंगे, यादृच्छिक चर। तो यहां पे लेंगे x बराबर इक्कों की संख्या। वहां
अगर आप सिक्के की बात करते हैं तो चित्तों की संख्या की बात करते हैं, पासे की बात करते हैं, नंबर्स की संख्या की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, इक्के की बात कर रहा है तो इक्कों की संख्या की बात कर लेंगे, और ये क्या हो गया अपना x हो गया। अब देखो x के संभावित मान, x के संभावित मान, ये प्रयोग अपन करते हैं तो इसमें x के संभावित मान कौन कौन से होते हैं, ये अपना प्रयोग हो गया। ताश की पत्ती से 2 पत्ते निकालना, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उसमें इस एक्सपेरिमेंट में टेस्ट क्या है, इक्के निकालना। तो क्या कहना चाह रहा है कि इक्कों की संख्या अर्थात x के संभावित मान क्या हो सकते हैं। पहला हमने 2 पत्ते निकाले, दोनों इक्के ना आए तो क्या आएंगे, x 0। या हमने 2 इक्के निकाले, 2 पत्ते निकाले, एक इक्का आया, एक नहीं आया, तो x का मान ये। तो यही तो कह रहा है, इक्कों की संख्या ही तो हमें लेना है, और इक्कों की संभावित मान x क्या लिया है हमने, यादृच्छिक चर, वो क्या है, इक्कों की संख्या, और वो क्या है, x के संभावित मान, अर्थात इक्के कब कब आ सकते हैं वही हमें बताना है। अब क्या कह रहा है, या अपन क्या कर सकते हैं, 2 इक्के पत्ते ले रहे हैं और दोनों इक्के आ गए तो ये 2। तो यहाँ पे कितना एक्सपेरिमेंट है, 2 पत्ते निकालना। तो यहाँ पे x का जो मान है वो 2 के बराबर या उसके छोटा हो सकता है, अर्थात परिमाण जो है यहाँ पे परीक्षणों की संख्या 2 है तो ये यहाँ पे 2 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। एक बात तो ये ध्यान रखना जो अपन पढ़ चुके हैं, x छोटा होता है n से, अर्थात परीक्षणों की संख्या है, और ये यादृच्छिक चर है, तो ये भी ध्यान रखना। परीक्षणों की संख्या तो यहाँ पे आप 2 देखिए और अपन यहाँ पे 3 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। और x क्या है, x को हम यादृच्छिक चर है वो क्या लेना है, वो क्वेश्चन में देता है, उसी को अपन क्या लेते हैं, इक्कों की संख्या ले लिया, अर्थात इक्कों की संख्या ये क्या हो गया अपना x हो गया, यादृच्छिक चर हो गया। अब x के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं, अर्थात अपन बात करें कि ताश की 52 पत्तों में से जो प्रतिस्थापन कर दिया तो अपन 2 पत्ते निकालते हैं, दोनों में से एक भी इक्का ना आए तो 0, या दोनों में से एक आए तो 1, या अपन कह सकते हैं कि दोनों आए, दोनों ही क्या आ जाएं, दोनों ही इक्का आ जाएं, तो ये x के मान हो जाते हैं। अब आगे कह रहा है कि इनके मान के लिए अब इनका क्या है, प्रायिकता निकालनी है, अर्थात x के मान और ये उसका परिणाम, और यहां पे अपन लेते हैं प्रायिकता। x बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 0, अर्थात अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे एक भी इक्का नहीं आया, पहला निकाला वो इक्का नहीं आया और दूसरा पत्ता निकाला वो भी इक्का नहीं आया। तो परिणाम क्या हो सकते हैं, दोनों इक्कों का न आना, ये परिणाम हो गए। और यहाँ पे कौन जिसकी प्रायिकता आएगी वो प्रायिकता हो जाएगी, और ये x के मान है। अब दोनों नहीं आना तो क्या क्या घटना हो सकती है कि पहला भी नहीं आए और दूसरा भी नहीं आए, तो लिखें इक्का नहीं और इक्का नहीं, ऐसे ही लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा इक्का नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं लिखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इक्का नहीं और इक्का नहीं ये अपने परिणाम हो गए, और इनकी प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता अर्थात प्रायिकता निकालनी है इक्का नहीं और इक्का नहीं। ये तो अपनी घटना हुई थी और ये प्रायिकता हो गई। अब कह रहे हैं प्रायिकता की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इक्का आने की प्रायिकता ले लेते हैं। तो एक ताश के पत्ते से या गड्डी से एक पत्ता निकालते हैं, वो इक्का आता है। तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 में 4 इक्के होते हैं, एक इक्का निकलने की प्रायिकता फेवर घटना बटे कुल घटना, तो फेवर में 4 और कुल है अपने पास में 52। तो इक्का आने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/52। तो इक्का न आने की बात करेंगे तो 1 - 4/52 अर्थात 48/52। यहाँ पे बात समझ में आया क्या, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापन भी कर रहे हैं, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन भी अपन कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाला जा रहा है, इसलिए घटना स्वतंत्र है। एक निकाला तो यहाँ पे 4/52 और दूसरा निकाला तो 4/52, ये इक्का आने की और नहीं आने की हो जाएगी। एक की बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पे इसकी प्रायिकता की बात करेंगे तो प्रायिकता हो जाएगी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इक्का ना आने की, तो देखो ना आने की यहाँ पे ये 48/52,
और यहाँ पे है, और के लिए अपन जानते हैं क्या लगाते हैं, गुणा। तो यहाँ पे गुणा 48/52, अर्थात अपन इसको काट लेते हैं 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ से 4 से काटेंगे तो 13, इसी प्रकार यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13, तो 144/169। तो अपन इसको यहाँ पे लिखते जाते हैं साथ साथ में, ये x है और इसकी ये प्रायिकता px, और x के संभावित मान अपन लेते हैं इक्का, x हमने लिया है इक्कों की संख्या, तो इसके संभावित मान कौन से हैं बात कर चुके हैं, एक भी ना आए, एक आए और 2 इक्के आए। अब एक भी इक्का ना आए वो अपन यहाँ पे बात कर चुके हैं 144/169, और इसकी प्रायिकता यहाँ लिखेंगे 144/169। तो ये रूप बन जाएगा, ये टेबल बन जाएगा, और इसी टेबल को कहते हैं प्रायिकता को बांटना, और इसीलिए अपन इसको नाम देते हैं प्रायिकता बंटन। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की, x के मान लेते हैं, x बराबर अपन लेते हैं 1, अर्थात यहाँ पे परिणाम कौन सा होगा, परिणाम कहने की बात है कि परिणाम कौन कौन से होंगे। तो देखो परिणाम की बात करेंगे कि यहाँ पे 2 पत्ते अपन निकाल रहे हैं, x बराबर 1 कह रहा है कि एक इक्का आता है, तो अपन कह रहे हैं कि इक्का या पहला इक्का आए या इक्का आने और इक्का न आने की, या क्या हो सकता है, या हो सकता है इक्का ना आए, इक्का न आए और बाद में इक्का आए, इक्का आए। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। इसके परिमाण क्या होंगे, x बराबर 1, अर्थात इक्का आए, एक इक्का आए, तो एक इक्का अपन 2 पत्ते निकाल रहे हैं, पहले में इक्का आ गए दूसरे में नहीं आए, या दूसरे पहले में नहीं आए दूसरे में आ गए, तो ये इसके क्या हो गए, परिणाम हो गए। और इनके परिणामों की अपन क्या करेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पे इनकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी इनकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इक्का आने की, और यहाँ पे अपन लिखेंगे न आने की, न आना, या के लिए प्लस यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्का ना आना, न आना और इक्का आना। तो देखो इक्का आने की प्रायिकता तो 4/52 हमें पता है, क्योंकि कुल पत्ते कितने 52 है, इक्के 4 हैं, तो एक इक्का निकालने की प्रायिकता 4/52 ये हमें पता है। और अपन प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लेना है, 2 पत्ते निकालना है, पहला आ गया दूसरा ना आए, या दूसरा ना आए, पहला ना आए दूसरा आए। और अब देखिए इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, इक्का आने की अर्थात 4/52, तो यहाँ लिखेंगे 4/52 गुणा, और के लिए गुणा, ना आने की वो निकाल चुके हैं 48/52, या प्लस न आने की वो है 48/52 गुणा इक्का आने की तो 4/52। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखो 4 से काटेंगे तो 12 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे भी 13, इसी प्रकार यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, और इसी प्रकार यहाँ पे 13। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे बचेगा अपने पास में 12 और यहाँ पे अपने पास में 169, प्लस इधर भी देखते हैं तो अपने पास में यहाँ पे तो 12 बचेगा और वहाँ पे 169, तो इसको अपन एलसीएम ले लेंगे तो 24/169, अर्थात अपन कह सकते हैं x बराबर 1, अर्थात x बराबर 1 क्या है, एक इक्का आने की प्रायिकता, उसकी हमने यहाँ पे इसकी प्रायिकता भी निकाली, अर्थात यादृच्छिक चर x बराबर क्या था 1 था, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 24/169, तो यहाँ लिखेंगे 24/169। x बराबर 2, x बराबर 2 क्या है, इक्कों की संख्या, अर्थात दोनों पत्ते क्या आ जाएं, इक्का आ जाएं, तो ये तो एक ही घटना होगी ना, दोनों पत्ते क्या आए, इक्का आ जाए, अर्थात पहला निकाला इक्का आए और दूसरा निकाला इक्का आए। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं x बराबर 2, तो x बराबर 2 पे परिणाम कौन से होंगे, परिणाम अपने पास हो जाएंगे पहला इक्का और दूसरा भी इक्का। इसके अलावा कोई परिणाम होंगे क्या, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो इसकी प्रायिकता हमें पता है, पहला इक्का तो 4/52 और के लिए गुणा दूसरा भी 4/52,
तो यहाँ से 13 और यहाँ से कटेगा तो भी 13, तो 1/169। अर्थात x बराबर 2, अर्थात दोनों इक्का आने इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अर्थात इस x बराबर 2 यहाँ बोलेंगे किसके, px बराबर 2 की प्रायिकता हो जाएगी 1/169। अर्थात इसको यही बोलना है कि यादृच्छिक चर 2 आने की प्रायिकता क्या है, 1/169। तो यहाँ लिखेंगे 1/169। और बच्चों ये हमें पता है कि सिग्मा i बराबर 1 से n तक पी आई का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं आता है तो अपन कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अर्थात इनकी प्रायिकताओं का योग क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, अपन जानते हैं। तो देखो अपन यहाँ पे देखते हैं, जांच करते हैं। अर्थात प्रायिकता px का मान 1 आना चाहिए, ये अपन देखते हैं इनका योग। तो देखिए यहाँ पे पहले लेते हैं 144 बटे 169 प्लस यहाँ पे 24 बटे 169 प्लस 1/169। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे 169, तो 144 प्लस 24 प्लस 1, तो यहाँ 4 दूनी 8, 1 9। यहाँ पे अपने पास में देखो 2 और ये 4 तो 6, तो ये 6, और यहाँ पे 1 ही है तो 1, और नीचे 169 = 1। अर्थात ये बात सही आ गई। तो इस प्रकार अपन टेस्ट कर लेते हैं और ये इसको अपन क्वेश्चन में सोल्व भी करते हैं। कई बार हमें के का मान, पी का मान कुछ पूछेगा, अर्थात यहाँ पे किसी का मान मिसिंग दे देता है, यहाँ पे किसी का मान मिसिंग दे देगा, तो अपन जानते हैं इनका क्या होगा, इनका सभी का योग 1 के बराबर होता है और उसके अपन मिसिंग जो संख्या देगा उसका मान भी अपन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन प्रायिकता बंटन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, यादृच्छिक चर। और यादृच्छिक चर क्या होता है, किसी भी प्रयोग में अपन जो प्रयोग करते हैं उस प्रयोग में संबंधित सभी परिणामों को अपन क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं और वो संख्या को अपन x से डिनोट करते हैं। वो संख्या ही अपन क्या कहलाते हैं, यादृच्छिक चर कहलाते हैं। कोई भी अपन प्रयोग करते हैं, कोई भी अपन रेंडमली कोई प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में संभावित सभी परिणामों की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं, वो यादृच्छिक चर कहते हैं। या अपन इसको व्यवहार के रूप में भी समझ सकते हैं। यह जैसे यहाँ देखा कि हमने ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकालते हैं और इक्का आने की हमें यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन निकालनी है। तो जो प्रायिकता बंटन निकालनी है, अर्थात 2 इक्के निकलने, तो जो x को अपन लेते हैं, 2 इक्कों की संख्या को अपन क्या मान लेते हैं, प्रायिकता, अर्थात उसको यादृच्छिक चर मान लेते हैं। अब बात सोचते हैं व्यवहार में, तो अपन व्यवहार की बात कर लेंगे सिंपल ही कि अब ताश की एक गड्डी है, उसमें से अपन एक पत्ता निकालते हैं, देखा हम इक्का नहीं आया, वापस रखा, फिर अपन देखा दोबारा निकालते हैं तो दोबारा भी देखा इक्का नहीं आया, अर्थात यहाँ पे इक्कों की संख्या क्या हो गई, 0। फिर अपन देखते हैं, फिर निकालते हैं, हो सकता है इक्का आ जाए पहली बार में, दोबारा निकाला तो इक्का नहीं आए, या अपन कह सकते हैं पहली बारी में नहीं आए, दूसरी बारी में आ गए, अर्थात वहाँ पे इक्का 1 आया, तो वहाँ x का मान 1। या अपन बात करते हैं कि प्रतिस्थापन कर रहे हैं, अर्थात 52 पत्ते ऐसे कैसे हो गए, फिर हमने ये पत्ता निकाला, इक्का आ गया, वापस रखा, फिर निकाला, इक्का आ गया। तो यही संभावना है, यही अपने परिणाम है, इसके अल बाहर नहीं जा सकते। अर्थात कुछ परीक्षण में संभावित परिणाम जो होंगे वो परिणाम क्या होंगे, एक संख्या होगी और उस संख्या को अपन क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की। देखिए, और नेक्स्ट उदाहरण है अपना उदाहरण 25 और इसको अपन हल करते हैं। पासों के एक जोड़े को 3 उछालनों पर क्या है, द्विक्स डबल्स की संख्या की, क्या डबल्स की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो कैसे समझते हैं, यहाँ पे पहले तो हमें लेना है उसको x का मान, अर्थात यादृच्छिक चर। और यादृच्छिक चर के लिए हमें पता है कि जो संख्या दिया है, जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है, वही क्या कहलाता है, हमारा यादृच्छिक चर कहलाता है। अपन कह सकते हैं कि द्विक्सों की संख्या, या कह सकते हैं द्विकों या डबल्स की संख्या, ये क्या है, हमारा यादृच्छिक चर है। इसको अपन यादृच्छिक चर ले लेते हैं। अब पहले तो बात करते हैं कि पासे का एक जोड़ा है, अर्थात अपने पास 2 पासे हैं। अब 2 पासों को अपन उछालते हैं तो अपने पास में कुल घटनाएं हैं, यहाँ पे है 2 पासे, और 2 पासे की कुल घटनाएं वो हमें पता है तल इंटू तल,
तल इंटू तल अर्थात 6 इंटू 6 बराबर 36 होती है, हम अच्छी तरह जानते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि द्विक क्या होते हैं, अर्थात दोनों पे समान संख्या आए। द्विक होता है दोनों पासों पर समान संख्या, दोनों पासों पर समान संख्या, इसको अपन बोलते हैं द्विक। अर्थात दोनों पासों पे समान संख्या कौन कौन सी हो सकती है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो ये अपने पास में हो जाएंगे दोनों पासों पे समान संख्या, तो देखिएगा या तो 1 1 आए, या 2 2 आए, या 3 3 आए, दोनों पासों पे समान हो उसी को अपन कहते हैं द्विक। या 4 4 आए, या 5 5 आए, या 6 6 आए, ये तो हो गए अपने द्विक। तो यहाँ पे तो अपने जो पुरानी बात है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे द्विकों की संख्या, तो अर्थात डबल्स की संख्या कितनी आती है। तो पासे को हमने क्या है, कितने पासे हैं, 2 पासे हैं, जोड़े में है तो उसको कितनी बार उछालना है, 3 बार उछालना है। तो अब दोनों हाथों में पासे लिए और हमने उछाले। अब देखा कि उछालने के बाद में हमने देखा ज़मीन पे जब गिरे पासे तो देखा दोनों पे ही 1 1 भी नहीं आया, 2 2 भी नहीं आया, 3 3 भी नहीं आया, 4 4 भी नहीं आया, 5 5 भी नहीं आया, 6 6 भी नहीं आया, अर्थात द्विक दोनों पे किसी पे नहीं आया। तो अपन कह सकते हैं x के मान हो सकते हैं, x के संभावित मान वो अपन कह लेंगे 0 आ गया। दोनों पासे लिए हाथ में और दोनों को हमने उछाला और ज़मीन पे गिरे, और ज़मीन के गिरने के बाद में उनके नंबर देखे तो इनमें से कोई नहीं आया, अर्थात इनकी संख्या क्या हो गई, 0, द्विक्स की संख्या 0। फिर हमने देखा, या अपन कह सकते हैं कि दोनों पासे लिए उछाला और उछालने के बाद अपन देखें कि एक क्या हो सकता है, द्विक्स आ सकता है, कोई एक द्विक्स यहाँ पे मिल सकता है। तो अपन कह सकते हैं या हो सकता है उसमें एक द्विक आ जाए, या कह सकते हैं कि उसको 3 बार उछालना है। ये बोला है कि पासे के जोड़े को 3 बार उछालना है। तो अब देखो, या क्या कह सकते हैं, एक बार भी नहीं आया द्विक, या एक बार उछाला 1 बार आ गया, या अपन क्या करते हैं उछालते हैं तो पहली बार नहीं आया था, 1 बार आ गया, दोबारा देखते हैं फिर उछाला तो फिर द्विक आ गया, तो द्विक की संख्या पहली बार भी आ गई, अब की बार आ गई, तो 2 हो सकता है। या हमने क्या किया, फिर तीसरी बार उछाला तो तीसरी बार भी क्या आ गए, द्विक आ गए, तो यहाँ पे द्विकों की संख्या ये हो गई। अर्थात x के संभावित मान 0 1 2 3 आ सकते हैं। तो इसको व्यवहार में समझ लेने से हमें समझ में आ जाता है। अर्थात 2 पासे लेते हैं, उसको उछालते हैं, अपने पास में द्विक नहीं आते, 1 भी नहीं आए तो 0 आएगा। अपन कह सकते हैं 1 आ गया, या अपने पास कह सकते हैं 2 भी आ सकता है, या अपने पास कह सकते हैं 3 भी द्विक आ सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे x के संभावित मान आ गए। अब लेते हैं इनकी प्रायिकता यहाँ पे, अर्थात x के मान, और यहाँ पे अपन लेंगे परिणाम, और ये प्रायिकता निकाल लेते हैं अपन। तो पहले अपन लेते हैं x बराबर 0। अब x बराबर 0 लेते हैं तो अर्थात यहाँ पे क्या है, द्विक्स नहीं आ रहा, तो अपन कह सकते हैं, और इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं पहले द्विक्स की। तो यहीं से अपन प्रायिकता निकालें कि देखो, क्योंकि द्विक्स आने की और नहीं आने की वो जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ पे द्विक्स की आने की प्रायिकता, तो द्विक्स कितने हैं अपने पास में, यहाँ पे 6, यही तो है अपने अनुकूल स्थिति, और कुल कितनी है यहाँ पे 36। तो यहाँ पे अपन कहेंगे द्विक्स आने की 6 फेवर में कुल 36 बराबर 1/6। ये तो द्विक्स आने की है, और न आने की प्रायिकता अपने निकाल लेंगे, तो अर्थात प्रोबेबिलिटी द्विक्स ना आए उसकी प्रायिकता 1 - 1/6 बराबर 5/6 होगी। ये समझ में आया। ये क्या किया, ये अपने पास में फेवर में है और ये कुल घटनाएं। तो अपन बात कर रहे हैं सिंपल कि एक पासे लिए, जोड़ा लिया 2 पासे और उसको उछाला, तो द्विक्स आने की, और द्विक्स कितने ये हैं, तो अर्थात यहाँ से फेवर में कितने 6, अनुकूल के, ये अपने अनुकूल और कुल, तो यहाँ से 1/6 अर्थात द्विक्स आने की। और इसके अलावा कितने हैं अपने पास में, 30 घटनाएं हैं जहाँ पे द्विक्स नहीं आएंगे, अर्थात वहाँ से बात करेंगे तो वैसे भी करेंगे 30/36 तो 5/6, या इसमें 1 माइनस करेंगे तो भी 5/6 आ जाती है। अब देखो यहाँ पे है 3 उछाल है, अर्थात x के मान क्या है, 0 है, अर्थात द्विक्स नहीं आता। तो अपन कह लेंगे पहली उछाल में भी द्विक्स नहीं, और दूसरी में भी नहीं, और तीसरी में भी नहीं,
3 घटनाएं हो गई ना, पहली उछाला द्विक्स नहीं आया, और दूसरी भी नहीं आया, और तीसरी में भी नहीं आया। अर्थात यहाँ पे x बराबर 0 था, अर्थात नहीं आने की है, तीनों में द्विक्स नहीं आया, तो इसकी ना आने की प्रायिकता क्या है, 1 5/6। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसकी प्रायिकता की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या एक भी द्विक्स ना आए, अर्थात x बराबर 0 के प्रायिकता की बात करते हैं, तो द्विक ना आने की तो 5/6, और के लिए गुणा और लगा दिया, फिर ना आने की तो ये भी 5/6 और 5/6। तो अपन लिख सकते हैं 125/216, अर्थात इसको इस रूप में लिखें, बंटन के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ में हमें x लिखना है और यहाँ पे इसकी प्रायिकता लिखनी है, और यहाँ पे x के संभावित मान लिखने हैं और संबंधित उसकी प्रायिकता लिखनी है। तो ये x बराबर अपने पास 0, ये 1 और यहाँ पे 2, तो ये अपने पास 3 उछाल थी, तो हमने क्या लिया था, x के 3 मान लिए हैं। ये देखो संभावित मान अपने पास प्राप्त हुए थे 0 1 2 3, तो हमें एक और लेना है बच्चों, ये ले लिए x के 1 मान और 3। और यहाँ पे हमें देखनी है संगत, अर्थात इसकी प्रायिकता, इस चर की यादृच्छिक चर की प्रायिकता। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता तो अपन निकाल चुके हैं, अर्थात x बराबर 0 आए, यादृच्छिक चर 0 हो, तब प्रायिकता है 125/216। तो यहाँ पे लिख देंगे 125/216। अब लेना है x का मान 1, तब प्रायिकता क्या आती है उसकी बात करेंगे। तो देखो अपन बात करते हैं दूसरे की। तो x यहाँ पे अपन मान लेते हैं x बराबर 1 के लिए। अब x बराबर 1 के लिए अपन परिणाम देखते हैं कि परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसकी संभाव मान हो सकते हैं। तो देखो परिणाम के लिए क्या है, पहली उछाल में आ जाए, पहली उछाल में द्विक आए, फिर और दूसरी में ना आए, और दूसरी में ना आए, और तीसरी में भी ना आए, या क्या हो सकता है, पहली में ना आए और दूसरी में आ जाए, हाँ का मतलब द्विक्स आना, और तीसरी में ना आए, न का मतलब द्विक्स नहीं आना। या अपन कह सकते हैं कि पहली में भी ना आए और यहाँ पे दूसरी में भी ना आए और तीसरी में आ जाए। तो यहाँ पे एक द्विक्स आना, अर्थात कौन कौन सी यहाँ पे परिणाम हो सकते हैं, एक पहली में आ गए और इसमें ना आए, इसमें ना आए, 3 बार उछाला है ना, इसलिए 3 बार कर लिया हमने। या यहाँ पे इसमें ना आए, इसमें आए, इसमें ना आए, या पहली उछाल में नहीं आए, दूसरी में नहीं आए और तीसरी में द्विक्स आ जाए। तो इस प्रकार हमने इनके मान ले लिए, परिणाम ले लिए। अब इनकी प्रायिकता लेनी है। तो बच्चों यहाँ पे हमें प्रायिकता लेनी है, अर्थात देखो प्रोबेबिलिटी पहले लेनी है यहाँ पे द्विक्स आने की, तो अपन इसको ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी आने के लिए, अपन द्विक्स के लिए इसको लेते हैं a आने की, और नहीं आने की a डैश, और इसी प्रकार ना आने की a डैश, या प्लस यहाँ पे देखिए आने की ना आने की a डैश, फिर आपके पास हाँ और फिर ना, या के लिए प्लस पहली बार ना तो a डैश ना आने की, और के लिए गुणा, फिर यहाँ पे ना आने की a डैश और फिर आने की। तो ये अपने पास में कुल संभावनाएं थी और इसकी अपन प्रायिकता निकाल लेते हैं, और ये मान अपन निकाल चुके हैं अभी। अर्थात यहाँ पे देखो प्रायिकता आने की वो हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए प्रायिकता आने की 1/6 निकाली थी हमने, 1/6। इसको लेते हैं प्रोबेबिलिटी a ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी a, और ये ले लेते हैं अपन प्रोबेबिलिटी a डैश, न आने की है ये। तो देखो न आने की तो 5/6, आने की 1/6। तो ये मान अपन रखते जाएंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, तो आने की है तो 1/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6, प्लस है ये प्लस का है, तो यहाँ पे ना आने की 5/6, फिर आने की 1/6 और ना आने की 5/6, प्लस यहाँ पे ना आने की 5/6, ना आने की 5/6 और आने की 1/6। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, अर्थात पहले गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, और जो आएगा उसको अपन लिख देंगे बंटन में। तो देखो यहाँ पे 25/216 प्लस यहाँ पे भी 25/216 और यहाँ पे भी 25/216 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 216 तो आ जाएगा, और 25 + 25 + 25 तो 75 हो गया। अर्थात x बराबर 1
तब प्रायिकता क्या हो गई 75/216। और x1 क्या है, द्विक्स अर्थात एक द्विक्स आने की। तो पहली उछाल में तो इसकी घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है पहली उछाल में आए फिर ना आए फिर ना आए, पहले ना आए या पहले ना आए फिर ना आए, या ना आए और आए, और इनकी प्रायिकता अपन निकालते हैं तो ये आ जाता है। और इसको अपन लिखेंगे यहाँ पे तो 75/216 है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है, लेंदी मतलब हार्ड नहीं है, क्वेश्चन में करने में समय लगता है, इसलिए आप स्वयं भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तभी हमें ये प्रायिकता बंटन के क्वेश्चन सोल्व होते हैं, क्योंकि इसके हमें थोड़ा समय देना पड़ता है तभी ये क्वेश्चन सोल्व होता है। बस सोल्व कैसे होता है उसके लिए एक बात याद रखना, यहाँ पे हमें एक्स अर्थात यादृच्छिक चर को पहचानना है और यादृच्छिक चर के मान लेना है, और उसके लिए अपन व्यवहार से ले लेंगे तो भी ये हो जाएगा। अगर व्यवहार से ना लेते हैं तो भी हमने बता दिया कि जो सैंपल स्पेस होते हैं, सैंपल स्पेस में संभावित सभी परिणामों को अपन क्या लेते हैं, जो भी परिणाम लेते हैं अर्थात जो मान लेते हैं, चित्त की संख्या, पट की संख्या, संख्याओं या योग की संख्या, कुछ भी जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो वो मान अर्थात कहलाते हैं। जो संख्या आएंगी उसी को अपन क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं। अब बात करते हैं 2 के लिए। तो देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन x बराबर 2। x बराबर 2 का मतलब क्या है, अर्थात यहाँ पे डबल्स आना, 2 बार डबल्स आना, पहली उछाल में आ सकता है, दूसरी में आ सकता है, तीसरी में नहीं आए। तो अर्थात यहाँ पे कुल घटनाएं कौन कौन सी होगी उसकी अपन बात करते हैं। तो देखो पहले डबल्स आना हाँ लिख लेते हैं, और दूसरी बार में भी आना, इसको भी हाँ, और या हो सकता है फिर ना आए। या की बात करें तो यहाँ पे हाँ हो जाए और यहाँ पे ना आए और यहाँ पे हाँ हो जाए। इसी प्रकार या और कौन सी हो सकती है, यहाँ पे ना हो और फिर हाँ हो और यहाँ पे भी हाँ हो। तो यहाँ पे भी अपने पास 3 घटनाएं हो गई और इनकी हमें प्रायिकता निकालनी है, अर्थात डबल्स आने की ना आने की, या आने की ना आने की, आने की या ना आने की, और हाँ अर्थात आने की होती है। तो इसको अपन ले लेते हैं प्रायिकता के रूप में। तो प्रोबेबिलिटी हाँ के लिए ए लिया था अर्थात डबल्स आने की, और ये भी आने का और ये न आने का, प्लस प्रायिकता या के लिए ये प्लस, तो हाँ के लिए आने की और ना आने की और आने के, या के लिए प्लस। अब देखो न अर्थात प्रायिकता निकालनी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी न आने की ए डैश, या आने की या आने की, तो यही घटना हो सकती है यहाँ पे भी। तो अपन लिख सकते हैं इनकी प्रायिकता के रूप में। तो देखिए प्रायिकता तो लिखेंगे आने की हमें पता है 1/6, और के लिए 1/6, ना आने की 5/6, ये प्लस यहाँ पे 1/6, ना आने की 5/6, आने की 1/6, ये प्लस का चिन्ह 5/6 और गुणा 1/6 और आने की 1/6। तो इस प्रकार ये प्रायिकता लिख लेनी है और इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो 5/216 और यहाँ पे भी 5/216 और यहाँ पे भी 5/216 और यहाँ पे आ जाएगा 15/216, और ये मान अपन यहाँ पे रख देंगे 15/216। अब लेते हैं अपन x बराबर 3। x बराबर 3, x बराबर 3 का मतलब क्या है, अर्थात पहली उछाल में भी द्विक्स आएगा, दूसरी में भी द्विक्स आएगा और तीसरी उछाल में भी द्विक्स आएगा, और वो घटना क्या होगी, एक ही होगी। अर्थात यहाँ पे अपन बात करेंगे उसकी घटना की, परिणाम की। तो हाँ और हाँ तीनों में हमें क्या होगा, प्राप्त होगा द्विक्स। तब अपन लेते हैं इनकी प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ये आने की, द्विक्स आने की और द्विक्स आने की, अर्थात यहाँ पे बात करें आने की तो 1/6, आने की बात करेंगे 1/6 और यहाँ पे भी 1/6, तो 1/216। तो यहाँ लिख देंगे अपन 1/216। तो ये हो गया हमारा प्रायिकता बंटन। और हमें ये भी देखना है कि इनका योग क्या आना चाहिए, इनका योग हमारे पास 1 आना चाहिए। इनका योग अगर 1 आता है तभी अपना ये सही है, अन्यथा कहीं ना कहीं अपन गलती कर रहे हैं। तो देखिए इसको अपन चेक करते हैं। तो 125/216 प्लस 75/216 प्लस 15/216 प्लस 1/216। अपन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 216। तो यहाँ पे 125 प्लस 75 प्लस 15 प्लस 1,
देखते हैं तो यहाँ पे 10, 15 और 6, तो ये 6 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तीन 15 और 1 6 हो गया। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 16, 16 का 6। अब देखो 1 2 और यहाँ पे 2 हो गया, तो 9 और 10 11, 11 को इक्का, फिर 1 ऊपर चला गया, तो यहाँ से 1 और 1 2, तो 216 अपॉन 216 और ये 1 आ गया। ये बात सही है। तो इस प्रकार से अपन प्रायिकता बंटन निकाल लेते हैं। तो बच्चों इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, नई चीज़ अपने देखी, यहाँ पे नई चीज़ एक ही थी, यादृच्छिक चर। अगर यादृच्छिक चर के बारे में अपन जानते हैं फिर तो हमें प्रायिकता ही निकालने हैं, और इन सब के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं। तो बस इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहीं देखने को मिली कि हमें इसको पहचानना है, अर्थात यहाँ पे है कि x के मान हमें क्या क्या लेना है, यही हमें नई चीज़ आई है। अर्थात क्या है, ये यादृच्छिक चर है, और इसको हमने क्या लिया है, द्विगुओं की संख्या, और उसको कैसे पहचानना है वो हमें क्वेश्चन में देगा, और जो क्वेश्चन में पूछेगा जिसकी प्रायिकता वही हमारा यादृच्छिक चर होता है, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे द्विगुओं की संख्या की प्रायिकता बंटन है, तो ये अपना क्या हो गया, x हो गया, अर्थात द्विगुओं की संख्या, ये क्या हो गया, x हो गया। अब एक पासा है, अर्थात पासे का जोड़ा है, उसको हमें 3 बार उछालना है, और उसमें हमें देखना है द्विक क्या होते हैं, समान अंकाणे, अर्थात हमने लिया पासे, दोनों हाथों में पासे लिए और हमने उछाला। हो सकता है पहली उछाल में क्या आए, 0 आए, दोनों पे समान अंक ना आए। फिर हम क्या करते हैं, दोबारा उछालते हैं, देखते हैं कि दोनों पे समान अंक आ सकता है, या क्या कह सकते हैं, फिर उछालते हैं तो हमने देखा क्या हो सकता है, फिर अपने पास में समान संख्या आ सकती है। फिर तीसरी बार उछाला तो हमने देखा क्या हो सकते हैं, तीनों पे ही समान संख्या आ सकती है, अर्थात यहाँ पे डबल्स क्या हो जाएंगे, डबल्स की संख्या x बराबर जो है 0 1 2 3 होगी। और 3 के लिए अपन परीक्षण, जितने परीक्षण है उससे कम उसके बराबर लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है x के मान, ये भी अपन बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अपन पहचान लेते हैं, ये हम पहचान लेंगे x, और यहाँ पे पासों के एक जोड़ा है, 2 पासे हैं, उसको हमने 3 बार उछाला तो यहाँ पे n हो गया, जो अपने परीक्षणों की संख्या हो गई, और ये द्विगुओं का x हो गया, तो यहाँ पे इसको मान लिया। पासे है, कुल घटनाएं हमने यहाँ पे ले लिया। द्विक्स अपन जानते हैं दोनों पासों की संख्या समान होती है, तो कौन कौन सी है, ये अपने पास 6 हैं। तो द्विक्स आने की जो प्रायिकता है वो होगी यहाँ पे फेवरेबल 6 और कुल 36, तो अपने पास 1/6, तो ये अपने पास द्विक्स आने की, न आने की 1 माइनस करेंगे तो ये अपन मान लेते हैं a डैश, अर्थात द्विक्स न आने की 5/6। अब बात करते हैं x के संभावित मान। तो हो सकता है 0 1 2 3, क्योंकि ना आए या एक बार आए, या कह सकते हैं 2 बार आए या 3 बार आए, तो यहाँ पे द्विक्स की संख्या हो जाएगी 0 1 2 और 3। तो इस प्रकार से, और इनके मान के संगत अपन क्या लेते हैं, इनकी प्रायिकता ले लेते हैं, तो वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे लिया x बराबर 0, तो इसके परिणाम कौन से हैं, द्विक्स इसमें भी नहीं आएगा, पहली उछाल में भी नहीं, दूसरी में भी नहीं, तीसरी में भी नहीं, तो x बराबर 0 है, अर्थात किसी में द्विक्स नहीं आए तो यहाँ पे x 0 हो गया, तब इसकी स्थिति प्रायिकता ये निकाल ली, और ये प्रायिकता अपन यहाँ पे रख देते हैं, तो ये प्रायिकता बंटन तैयार हो जाता है। फिर हमने देखा कि x बराबर 1, अर्थात x बराबर 1 के क्या है, पहली उछाल में द्विक्स आया, या कह सकते हैं दूसरी में ना आए, तीसरी में ना आए, तो ये है अपने पास x क्या है 1, अर्थात एक उछाल में क्या है, द्विक्स आ सकता है। यहाँ पे एक उछाल में द्विक्स ना आए, अर्थात वहाँ पे 0, एक उछाल में द्विक्स आए यहाँ पे 1, या हो सकता है 2 उछाल में आ जाए, या हो सकता है 3 उछाल में द्विक्स आ जाए, तो ये अपने पास में x के मान होते हैं, और इनको व्यवहार में समझना है तो हमें यादृच्छिक चर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की। देखिए उदाहरण 26, और यहाँ पे क्या दे रखा है ये देखिए बच्चों। मान लें कि किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटों को x से दर्शाया जाता है, यादृच्छिक चर से। x के मान x लेने की प्रायिकता निम्नलिखित तरह से है, अर्थात इसकी प्रायिकता यहाँ पे x बराबर x लेने की, ये x क्या है 0 1 2 3 जो भी है, और वो यहाँ पे दिया है, अर्थात x के संभावित मान 0 1 2 3 4, ये हमें अन्यथा 0 है, ये मान हमें यहाँ पे दे रखा है। ये क्या है, x बराबर 0 1 2 3 4, ये x के संभावित मान है। अब ये मान हमें यहाँ पे दिया है, तो हमें क्या क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, और इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं, तथात्य 2 घंटे पढ़ते हैं, अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं। ये 3 चीज़ें हैं अलग अलग, कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर है 2 घंटे पढ़ते हैं, और अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं। तो न्यूनतम के लिए तो अर्थात इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, 2 या 3 घंटा भी और 4 घंटा भी।
और यहाँ पे तथ्य मतलब एग्जैक्ट 2 घंटा पढ़ते हैं, और यहाँ पे अधिकतम अर्थात 2 घंटे से ज़्यादा वो नहीं पढ़ता, 2 से कम पढ़ सकता है, अर्थात 0 घंटा पढ़ सकता, ना भी पढ़े, 1 घंटा भी पढ़े और 2 घंटा भी पढ़े। तो पहले तो हमें यहाँ पे देखना है कि x के संभावित मान कौन से हैं, और वो यहाँ पे दिया है, अर्थात हमें प्रायिकता बंटन तैयार कर लेनी है। तो देखिए बात करते हैं प्रायिकता बंटन की। x के संभावित मानों के लिए प्रायिकता बंटन, अर्थात यहाँ x लेते हैं और यहाँ इसकी प्रायिकता लेती हैं, और x के मान कौन कौन से हैं वो अपन यहाँ से ले लेंगे। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, x बराबर 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0 1 2 3 और 1 और ले लेते हैं, ये 4। अब इनके संगत हमें मान देखना है, अर्थात इनकी प्रायिकता, और वो क्वेश्चन में हमें दे रखी है px, x बराबर क्या रखना है 0, तब इसकी प्रायिकता क्या है, यहाँ पे है 0.1, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी 0.1। x बराबर 1, अर्थात x बराबर 1, तो x बराबर 1 के लिए यहाँ रखना है, तो अपने पास क्या प्रायिकता हो जाएगी k, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे k, तो यहाँ पे लिख देंगे k। अब देखिए x बराबर 2, या 2 पे भी क्या देगा, यहाँ पे 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 2 तो 2k, तो यहाँ लिख देंगे 2k। आगे देखिए x बराबर 3, तो यहाँ पे रखना है हमें 3, तो देखो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 बराबर क्या होगा 2, तो 2k। कब 3 के लिए 2k, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2k। अब देखो 4 के लिए, तो 5 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1k। तो ये किसके लिए k, 4 की जगह पर क्या देगा, प्रायिकता का मान k देगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ इनके जो है x के मान के लिए प्रायिकता हमने निकाल ली, क्योंकि यहाँ पे ये दिया है कि x के मान x लेने की प्रायिकता निम्नलिखित है, अर्थात x बराबर क्या लेते हैं 0, तब ये देता है प्रायिकता। x बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पे x 1 रखें तो k देगा, या x बराबर क्या 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2k देगा। इसी प्रकार 3 लेते हैं तो यहाँ पे क्या देगा, अपने पास 2k देगा। 4 लेते हैं तो k देगा, और अन्यथा 0 देता है। ये इनकी प्रायिकता हमने लिख दी। तो ये प्रायिकता बंटन। और अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि इनकी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, अर्थात सिग्मा i बराबर 1, अर्थात यहाँ से n तक 4 के लिए pi का मान 1 होता है, ये अपन जानते हैं। अतः इसके हिसाब से लिख सकते हैं 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k बराबर 1। यहाँ से लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे 2k और k यह क्या हो गया 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1 प्लस 6k बराबर 1, या इसको अपन लिख सकते हैं 6k बराबर 1 माइनस 0.1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, या 6k बराबर यहाँ से अपने पास हो जाएगा 0.90, या अपन इसको लिख सकते हैं k का मान लेना है तो k बराबर 0.90 अपॉन 6 बराबर 0.15। तो k का मान हमारे पास 0.15 प्राप्त हो गया। तो ये k का मान तो हमने निकाल दिया। तो पहले तो हमें यही पूछा था कि k का मान निकालना है, k का मान, तो ये हमने निकाल दिया k का मान, k बराबर 0.15। अब आगे देखते हैं b की बात। b में कह रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप न्यूनतम 2 घंटा पढ़ते हैं। तो पहले तो न्यूनतम 2 घंटा पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए न्यूनतम 2 घंटे की पढ़ाई, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। अर्थात अपन इसको लिख सकते हैं कि P जो है
x का मान क्या हो सकता है, न्यूनतम 2 घंटा अर्थात उससे ज़्यादा कर सकता है। तो x का मान क्या हो सकता है, 2 के बराबर और 2 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यही कह रहा है कि न्यूनतम 2 घंटा। तो इस x का मान क्या है, यहाँ पे 2 के बराबर और 2 से ज़्यादा अर्थात 3 घंटा भी पढ़ सकता है, 4 घंटा भी पढ़ सकता है। तो अर्थात या अपन इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी 2 का, या प्रोबेबिलिटी 3 घंटे की, या प्रोबेबिलिटी 4 घंटे की, 2 घंटे की या 3 घंटे की या 4 घंटे की, इस प्रकार। और ये मान हमारे पास में प्राप्त हो गए, वो अपन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन इनको मान को ले लेते हैं। तो ये 2 घंटे का, यहाँ पे 3 घंटे का और यहाँ पे 4 घंटे का। तो यहाँ पे लिखेंगे के, देखिए ये अपने पास 2k, तो ये 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 5k। और k का मान हमें पता है, k बराबर 0.15, तो यहाँ पे रख देंगे। इसलिए देखो 5 गुणा 0.15, तो अपने पास में प्रायिकता हो जाएगी x 2 घंटे से न्यूनतम पड़ता है 2 घंटा, इसकी प्रायिकता अपने पास प्राप्त हो गई। यहाँ से देखो 5 पंजे 25, 5 5 एकम 5 और 2 7, तो ये इसकी प्रायिकता प्राप्त हो गई। अब बात करते हैं दूसरे की। अब दूसरा कह रहा है कि तथ्यत 2 घंटे पड़ता है, इसकी प्रायिकता लेते हैं। तो देखो तथ्यत 2 घंटे पड़ता है, तो यहाँ पे तो क्या है, एग्जैक्ट है अर्थात x बराबर 2, और x बराबर 2 पे हमारे पास में प्राप्त हुआ है 2k, तो यहाँ लिखेंगे 2k, और k का मान आपने प्राप्त कर लिया 0.15 इज इक्वल टू 0.30, ये अपना आंसर हो गया। जब क्या करता है, एग्जैक्ट 2 घंटा पढ़ाई करता है, इसकी प्रायिकता ये आ गई। अब देखो, अब अपन बात करते हैं अधिकतम 2 घंटे की, अर्थात प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अधिकतम 2 घंटा अर्थात उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं, अर्थात ये 2 घंटे से कम और उसके बराबर हो सकता है, परंतु उससे ज़्यादा नहीं। अधिकतम 2 घंटा, ये कम ले सकता है, ज़्यादा, अधिकतम से कम आ सकता है, ज़्यादा नहीं जा सकता। या अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी अर्थात x बराबर 0 पढ़े ना पढ़े, या वो क्या पढ़े, x बराबर 1 घंटा पढ़े, या x बराबर 2 पढ़े। और ये मान अपन यहाँ से लेते हैं, x बराबर 0 के लिए यहाँ हमारे पास प्राप्त हुआ था, ये लिखेंगे 0.1, प्लस x बराबर 1 के लिए k, तो यहाँ पे k और यहाँ पे 2k। k का मान अपन रख देंगे, तो देखिए या इसको लिख सकते हैं 0.1 प्लस 3k, या k का मान यहाँ से लिख देंगे तो 0.1 प्लस 3 इंटू 0.15। k का मान हम निकाल चुके हैं, तो ये अपने पास में प्राप्त हो जाएगा x का मान जो अपन निकाल रहे हैं 2 घंटे, अधिकतम 2 घंटे, तो लेस देन इक्वल टू 2 बराबर यहाँ पे 0.1 प्लस यहाँ पे 5 3 15 5 और 3, तो ये 45 हो जाएगा। और इसको अपन जोड़ देते हैं तो 0.55, ये अपना आंसर हो गया। अर्थात अधिकतम 2 घंटे पड़ता है, उसकी प्रायिकता अपने पास में 0.55 प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, यहाँ पे सिंपल हमें दे रखा था कि मान लेते हैं कि आदर्शिक चुने गए विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटे x के द्वारा दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ाई के घंटे x के द्वारा दर्शा दिए। अब उसके आगे क्या कह रहा है कि x के मान, x लेने के लिए x कौन सा है, पढ़ाई के घंटे, और वो यहाँ पे दिया है ये x के मान, और इनकी संगत प्रायिकता यहाँ पे हमें दे रखी है, ये प्रायिकता। अर्थात x बराबर 0 पे प्रायिकता 0.1, x बराबर 1 पे यहाँ पे kx था और 2 पे भी kx था। अर्थात यहाँ पे x की 1 रखेंगे तो 1k, 2 रखेंगे तो 2k, इसी प्रकार यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2k, 4 रखेंगे तो k। तो इस प्रकार से हमने इनकी प्रायिकता बंटन तैयार कर ली। और अपन जानते हैं कि ये प्रायिकता बंटन जो है यहाँ पे, इसका मान किसके बराबर होता है, इसका योग 1 के बराबर होता है। तो यहाँ इसके 1 के बराबर रखा तो हमें k का मान प्राप्त हो गया, ये 1 के बराबर रखा तो हमने सोल्व किया तो हमारे पास k का मान आ गया 0.15। अब आगे कह रहा है हमें कि हमें निकालना है यहाँ के हिसाब से कि किस किस कंडीशन में कितनी कितनी प्रायिकता है, वो हमें पूछ रहा है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं, न्यूनतम अर्थात उससे ज़्यादा कर सकते हैं, 2 घंटा तो होना ही है, उससे ज़्यादा अर्थात x बराबर 2 भी लेना है, या x बराबर 3 भी लेना है, या x बराबर 4 भी लेना है।
और यहाँ पे तो क्या है, एग्जैक्ट 2 घंटे ये x बराबर 2 पे प्रायिकता निकालनी है। अर्थात यहाँ k का मान तो हमें पता ही है, वो रख देंगे, और यहाँ पे न्यूनतम 2 घंटा, तो ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना, टोटल करना है, तो क्या हो जाएगा 5k, और k की जगह हमने रख देते हैं 0.15 और 5 से गुणा कर देते हैं, तो वहाँ हो जाएगा 0.75। तो इस जगह तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा 0.75। और यहाँ पे 2 घंटे की बात करेंगे तो ये 2 घंटे के यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे, अर्थात 2 × 0.15, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.30। अब यहाँ पे अधिकतम 2 घंटे, अर्थात उससे न्यूनतम कर पढ़ सकता है, अर्थात ये भी पढ़ेगा, ये भी पढ़ सकता है, ये भी पढ़ सकता है, इनका टोटल कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो जाएगा अधिकतम 2 घंटे पढ़ाई करता है, इसकी प्रायिकता हमारे पास में ये प्राप्त हो गई थी 0.55। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसे हम प्रायिकता बंटन बना सकते हैं, कैसे अपन यादृच्छिक चर को चुन सकते हैं और उसके संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं। तो यादृच्छिक चर को चुनने के लिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में जो देगा, जिसकी संख्या पूछेगा, वो ही हमारा यादृच्छिक चर होगा, x, कैपिटल X होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कैपिटल X के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें कितने परीक्षण है वो देखना है कि यहाँ पे परीक्षण कितने हैं, 2 परीक्षण है, 3 परीक्षण है, या ज़्यादा है, 1 है, क्या है। तो उसके मान, संभावित मान देखना है और उसके लिए व्यवहार में देखना है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर उदाहरण पर संख्या देखिए, इसमें हमने देखा था, ये देखो यहाँ पे हमने देखा कि पासों के एक जोड़े को 3 बार उछाला है। पासे का एक जोड़ा अर्थात 2 पासे अपने पास में है, उसको हमें 3 बार उछालना है, और द्विक्स अर्थात डबल्स की संख्या को हमें देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, द्विक्स क्या होता है वो अपन जानते हैं, सेम संख्या हो उसको बोलते हैं द्विक। अब वो कहते हैं कि पासा लिया, उसको हम उछालते हैं, तो उछाला या तो हो सकता है ना आए, एक बार भी ना आए, तो उसको लेते हैं अपन 0 संभावना। और ये है उसके हैं परिणाम, अर्थात सैंपल स्पेस में से घटनाएं हमें चुननी है। सैंपल स्पेस की संख्या अर्थात संभावित मान जो होते हैं, परिणामों के संभावित मान, वही अपने क्या होते हैं, x होते हैं, यादृच्छिक चर होते हैं। तो हमने देखा x पहले उछाला दोनों पासों को, तो क्या आया, हमारे पास में कोई भी द्विक्स नहीं आया, तो x का मान क्या हो गया 0। या अपन उछालते हैं, क्या अपने पास में एक बार उछाला तो अपने क्या देखा, तो एक बार उछाला तो एक बार अपने पास द्विक्स आ सकता है। या हमने देखा उसको एक जोड़े को 3 बार उछालना है, क्योंकि पहले 3 बार उछाला, एक बार उछाला, 2 बार उछाला, तीनों बार, तीनों में किसी बार भी कोई द्विक्स नहीं आया, तो x का 0 हो गया। या कह सकते हैं क्या हो सकता है, एक बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, तीनों में एक बार द्विक्स आ गया। या हो सकते हैं एक बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, तो इसका या तो 2 बार आ सकता है द्विक्स। या हमने एक बार उछाला, 2 बार उछाला, तीनों बार उछाला, तीनों बार ही द्विक्स आ सकते हैं। तो ये अपने पास में कुल संभावनाएं हो गई, अर्थात ये परिणाम हो गए, और ये परिणाम ही अपने क्या होता है, यादृच्छिक चर होता है। तो ऐसे अपन सोच करके, ऐसे नहीं सोचना कि पासों के एक जोड़े को 3 बार उछाला तो हमें क्या द्विक्स की संख्या होती है। अगर यहाँ पे ऐसे व्यवहार में नहीं देखा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे पासे के एक जोड़े को 3 बार उछालना है, पासे के एक जोड़ा उछाला उछाला उछाला, अर्थात द्विक्स नहीं आया 0। फिर हमने उछाला 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 3 बार, हो सकता है तीनों बार में एक बार आए तो लिखा। फिर हमने क्या किया, 3 बार उछाला, हो सकता है 2 बार आए। फिर हमने 3 बार उछाला, फिर हो सकता है अपने पास तीनों बार आ जाए। तो ये अपने यादृच्छिक चर होते हैं, अर्थात संभावित परिणामों की संख्या क्या कहलाती है, जिसकी हमें रुचि होती है कि कितने इसमें द्विक्स आ सकते हैं। जैसे हमने सिक्का उछाला तो हमें चित्त की संख्या कितना है, 1 आए, 2 आए, या 1 भी ना आए। तो 2 बार उछालते हैं तो 0 बार भी आ सकता है, 1 बार आ सकता है। 3 बार उछालेंगे तो 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार आ सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे है। तो व्यवहार में सोच करके हमें यादृच्छिक चर देख लेना है। यादृच्छिक चर समझ में आ गया, फिर हमें आगे समस्या नहीं आती है। फिर अपन उसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, फिर अपन उसके प्रायिकता बंटन निकाल लेते हैं, फिर माध्य भी निकाल लेंगे। माध्य में तो क्या करना है, माध्य में सिंपल अगर यह प्रायिकता निकाल ली तो हमें क्या करना है, इन सब का जोड़ कर देना है, वो क्या हो जाएगा, उसका माध्य हो जाएगा। तो इस प्रकार इनको गुणा करते हैं, x और px को, x और px को, x और px को, x और px को, इनको जोड़ देते हैं तो अपने पास प्राप्त हो जाता है माध्य, और जिसको अपन ex से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रसरण। तो इन दोनों के बारे में तो अपन नेक्स्ट क्लास में जानकारी लेंगे। तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने देखा कि कैसे अपन यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन प्राप्त कर लेते हैं। यह यादृच्छिक चर था, इसके संभावित मान थे और इसके संगत हमने प्रायिकता निकाली और इस प्रकार इसको यहाँ पे रख दिया। तो यही अपने क्या है, प्रायिकता बंटन है। तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। और बच्चों हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है माध्य और इसमें भी x आ रहा है, अर्थात यादृच्छिक चर आता है। प्रसरण का फॉर्मूला है, वहाँ पे प्रसरण का फॉर्मूला आएगा इस प्रकार से,
अर्थात ये प्रसरण का फॉर्मूला है, इसकी अपन बात करेंगे। अभी बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे भी x है, अर्थात ये यादृच्छिक चर है। प्रायिकता बंटन में भी यादृच्छिक चर है और माध्य में भी यादृच्छिक चर है, प्रसरण में भी यादृच्छिक चर है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यादृच्छिक चर के ऊपर ये सारे निर्भर है। अगर हमें यादृच्छिक चर समझ में आ जाए तो अपने पास में माध्य, प्रसरण और बंटन में समस्या नहीं आती है। और यादृच्छिक चर को हमें पहचानना जरूरी है और उसके मान निकालना जरूरी है। तो यादृच्छिक चर क्या होता है? कोई भी घटना जिसके अपन संभावित मान लेते हैं तो उस घटना के संभावित परिणामों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? यादृच्छिक चर कहते हैं। या अपन व्यवहार में भी देखेंगे तो यादृच्छिक चर को अपन अच्छी तरह से समझ जाते हैं, जिसको अपन कैपिटल X से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हमने देखा कि यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकता बंटन कैसे निकालते हैं और उससे लेकर के हमने उदाहरणों को की सहायता से इनको समझा है। बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम माध्य और प्रसरण के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।